नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूत वूत स्टोरीज में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो सुनने में जितनी अजीब है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक। ये कहानी है लालजी नाम के एक व्यक्ति की, जिनकी साधारण सी पूजा ने एक प्रेत आत्मा को उनका भक्त बना दिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्रेत ने खुद चलकर किसी आम इंसान से दारू मांगी हो? नहीं सुना? तो आज सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक दिन एक व्यक्ति के ऊपर प्रेत सवार हो जाता है। गांव वालों को सबसे पहले शक इस बात पर हुआ कि कहीं लालजी नाम के व्यक्ति ने ही तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांव में यह बात प्रचलित थी कि लालजी हर हफ्ते पहलवान बाबा के अर्थान पर दारू का भोग चढ़ाया करते थे। इस शक को दूर करने के लिए गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति के घर वालों के साथ लालजी के पास जाने का फैसला करते हैं। जब सब लोग लालजी के पास पहुंचे तो लालजी का चेहरा देखने लायक था। भूत प्रेत के नाम पर उनका पसीना छूट जाता था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने तंत्र किया है, तो लालजी ने साफ मना कर दिया। लालजी ने कहा कि वो तो पूजा पाठ में भी कच्चे हैं, तंत्र मंत्र की बात तो दूर है। जब आस पड़ोस के लोगों ने भी यही बताया कि लालजी पूजा पाठ भी कम ही करते हैं, तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ कि लालजी निर्दोष है। अब असली मोड़ तब आया जब प्रेत ने लालजी को बुलवाना शुरू किया। यह सुनकर लालजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी प्रेत की डिमांड लिस्ट में उनका नाम भी हो सकता है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो वहां नहीं जाएंगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों और उनके बड़े भाई ने उन्हें बहुत समझाया और आखिरकार लालजी जाड़ लोगों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लालजी वहां पहुंचे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने वही व्यक्ति था जिसके ऊपर प्रेत सवार था। लालजी ने पूछा, कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर मचाया है? प्रेत ने हाथ जोड़कर कहा, लालजी मुझे बस हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर लालजी चौंक गए। कब मैंने तुझे दारू पिलाई? प्रेत ने हंसते हुए जवाब दिया, हर हफ्ते देते हो अपने घर के पीछे आकर। यह सुनकर लालजी को याद आया कि वो पहलवान बाबा के अर्थान पर दारू चढ़ाते थे। प्रेत बोला, लालजी मजाक मत करो, तुम हर हफ्ते मुझे भोग देते हो, पहलवान बाबा का नाम लेते हो, मगर भोग मुझे मिलता है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। प्रेत ने लालजी को बताया कि वो उसी रेल की पटरी के पास भटकता है जहां अर्थान पर भोग चढ़ाया जाता है। पहलवान बाबा के पहले वो ही वहां मौजूद रहता है, इसलिए भोग उसी तक पहुंचता है। लालजी समझ गए कि गलती न उनकी थी न उस प्रेत की। मामला जो सामने है वही ले जाएगा जैसा था। प्रेत बोला, लालजी आप ही ने मुझे प्यास बुझाई है, कोई और नहीं। ये सुनकर लालजी भावुक हो गए, मगर समस्या का समाधान निकालना जरूरी था। गांव के बुजुर्गों ने लालजी को सलाह दी कि प्रेत को दारू दे दो, वरना वह व्यक्ति महीने भर खड़ा नहीं हो पाएगा। लालजी ने पास पड़ी बोतल उठाई और ढक्कन में दारू भरकर प्रेत को दे दी। प्रेत ने दारू पी और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सामान्य हो चुका था। सभी ने पहलवान बाबा को प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गए। लालजी के बड़े भाई ने लालजी को डांटा कि उन्होंने कितने समय से भोग देने की जिम्मेदारी टाली है। बड़े भाई ने वचन दिया कि अब वह खुद भोग देने जाया करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक महीने बाद फिर से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुछ लोगों ने पहलवान बाबा की अर्थान से किसी के कराहने की आवाज सुनी। लोग डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, मगर लालजी के बड़े भाई ने तय किया कि इस बार वे खुद सच्चाई का सामना करेंगे, में जारी रहेगा। पहलवान बाबा की आत्मा का क्रोध और लालजी की अगली परीक्षा।